सीरीज चालू हो गया। हेलो गाइज, आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर जनरली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जनरली हम स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। इलेक्ट्रोडायनामिक में जनरली हम स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन। अब देखेंगे कि चार्ज होता क्या है। चार्ज आर intrinsic property of any matter. Charge are intrinsic property of any matter. इंट्रिंसिक का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी पर आगे हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे चार्ज होता है तो चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। मास होता है किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज और मास दोनों क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। अब देखेंगे आगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। या चार्ज का एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called charge. It is denoted by Q, और Q इक्वल टू फार्मूला होता है N E, where N is number of electron and E is charge of electron, और E की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय Q, और Q इक्वल टू फार्मूला होता है Ne, और वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू क्या होता है, E इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज होता है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। SI unit of charge is coulomb. It is denoted by C. It is denoted by C. अगला, चार्ज आर टू टाइप। चार्ज आर टू टाइप। फर्स्ट, पॉजिटिव, जिसको प्लस बी ई से भी इंडिकेट करते हैं। सेकेंड है निगेटिव, जिसको माइनस भी ई से भी इंडिकेट करते हैं। अब हम देखेंगे यदि दो पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है। यदि दो पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होता है। रिपल्सन फोर्स। यदि एक नेगेटिव चार्ज हो दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच में भी कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है, रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होता है। और यदि एक चार्ज
पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो इनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? अट्रैक्शन फोर्स। यदि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। चार्ज आर स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आर स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम चार्ज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगला देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड mass? Charge always comes with mass। इसका मीनिंग ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जिसमें चार्ज हो, जिसमें चार्ज होगा उसमें मास होगा, ये नेसेसरी है, लेकिन ये नहीं है कि जिसमें मास होगा उसमें चार्ज भी होगा। अगला देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास। फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे, चार्ज आर टू टाइप। चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्लस पहला पॉजिटिव, जिसको प्लस VE से भी इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है निगेटिव, जिसको माइनस VE से भी इंडिकेट करते हैं। और मास आर ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। मास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन मास ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मास आर ऑलवेज पॉजिटिव। मास आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, या बस इतना भी लिख सकते हैं कि मास आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या लिखते हैं? प्लस VE से भी इंडिकेट करते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? मास वेरिएबल होता है विथ स्पीड। यदि स्पीड इंक्रीज करते हैं तो मास भी इंक्रीज करता है, यानी जब हम दौड़ते हैं तो उस समय हमारा मास क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो यहां पर सेकेंड डिफरेंस ये लिखेंगे, मास आर वेरिएबल, मास आर वेरिएबल विथ स्पीड। 11th में एक फार्मूला पढ़े हैं, m इक्वल टू m0 अपान रूट में 1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर। यहां पर m0 क्या है? रेस्ट मास है। यहां पर v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर m इक्वल टू m0 अपान 1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर। v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। यानी जब हम v इंक्रीज होता है तो मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी जब भी हम दौड़ते हैं तो उस समय हमारा मास क्या होता है? रेस्ट पोजीशन की तुलना में कुछ ना कुछ मास इंक्रीज करता है। यदि हम ये मान लेते हैं कि v की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ बॉडी जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। यदि ऐसा हो तब यहाँ पर यदि v की वैल्यू c के इक्वल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? यहां से m इक्वल टू m0 अपान 1 माइनस
v यदि c के इक्वल होगा, यानी स्पीड ऑफ बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, तो यहाँ पर v इक्वल टू c लिख सकते हैं, c स्क्वायर अपान c स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और m 0 अपान 0, और 0 में किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो m इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी यदि किसी बॉडी का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बट चार्ज आर नॉट वेरिएबल, चार्ज आर नॉट वेरिएबल विथ स्पीड, चार्ज आर नॉट वेरिएबल विथ स्पीड, ऐसा नहीं है कि यदि 2 कूलम का चार्ज हो और उसका स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो वो 3 कूलम का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चार्ज रेस्ट पोजीशन में यदि 2 कूलम है और यदि उसका स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड इंक्रीज, तो स्पीड इंक्रीज करने के बाद भी उसका चार्ज क्या होगा, 2 कूलम भी होगा। तो चार्ज आर नॉट वेरिएबल विथ स्पीड बट मास आर वेरिएबल विथ स्पीड अकॉर्डिंग टू m इक्वल टू m0 अपान रूट में 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर b इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉडी एंड c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।